नमस्कार। बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। देखिए, राजनीति और धर्म से बड़ी कोई चीज़ होती है वो है शिक्षा। अगर बेहतर शिक्षा मिलेगी तो राजनीति भी बेहतर हो सकेगी और धर्म का पालन भी अच्छे तरीके से किया जा सकता है। बिहार के स्कूलों में छुट्टियों की कटौती को लेकर ज़बरदस्त विवाद छिड़ा हुआ है, राजनीति गर्म है। बीजेपी का आरोप है कि बिहार सरकार ने, यानी कि महागठबंधन की सरकार ने केवल हिंदू धर्म के पर्व त्योहारों की छुट्टियों की कटौती की है। लेकिन सरकार का कहना है कि राइट टू एजुकेशन, यानी कि शिक्षा के अधिकार के तहत कम से कम 200 दिन शिक्षण कार्य होने चाहिए और इस आधार पर उन्होंने एक नया कैलेंडर इस साल के अंतिम तिमाही के लिए जारी किया है। पहले इस अंतिम तिमाही में 23 छुट्टियां हुआ करती थी, जिसे घटाकर 11 कर दिया गया है। विवाद यहीं से शुरू होता है। बीजेपी का कहना है कि तमाम जो छुट्टियां हैं, चाहे वो दशहरे की हो, छठ की छुट्टी हो, दीपावली की छुट्टी हो, इसमें ज़बरदस्त कटौती की गई है और ये एक तरीके से तुष्टीकरण का ही नतीजा है। जबकि जो दूसरे धर्म हैं, हालांकि दूसरे धर्म की बात करें तो गुरु नानक जयंती पर छुट्टी दी गई है कार्तिक पूर्णिमा के दिन, पर मुसलमानों के लिए जो 2 छुट्टियां हैं, मात्र 2 छुट्टी हैं इसमें 3 महीने में, चेहल्लुम और मोहम्मद साहब का जन्मदिन बनाया जाता है, तो 2 दिन उनके लिए है। बाकी तो सारे के सारे हिंदू धर्म के लिए ही है। बेशक उसमें कटौती की गई है। जैसे सबसे ज़्यादा छुट्टियां कब होती थी? दीपावली के से लेकर छठ तक जो छुट्टी होती थी, जिसमें 9 दिनों की छुट्टी पहले थी, अब घटाकर उसे 3 दिनों की कर दी गई। दीपावली को छुट्टी दी गई है हालांकि 12 नवंबर को, लेकिन उस दिन रविवार है तो अपने आप वो छुट्टी ही है, रविवार की छुट्टी होती है। और बाकी 2 दिन छठ के लिए छुट्टी दी गई है। इसी प्रकार से पहले जो है वो दशहरे में 6 दिनों की छुट्टी हुआ करती थी, अब उसको घटाकर मुझे लगता है कि 2 दिनों का कर दिया गया है। तो निश्चित रूप से ये हम कह सकते हैं दुर्गा पूजा में 22 और 24 को छुट्टी दी गई है, यानी कि 9वीं और 10वीं को। तो ये छुट्टी की कटौती उन छात्रों के हित में है, उनकी पढ़ाई के लिए ये जरूरी है। शिक्षण कार्य पूरे होने चाहिए, कम से कम 200 प्राथमिक विद्यालयों के लिए और मध्य और के लिए 220 दिनों का होना चाहिए। 365 दिनों का साल होता है। तो ये तो कहने की बात है, पर सरकार को भी ध्यान देने की जरूरत है इसमें। सरकार जो शिक्षकों को गैर शिक्षण कार्य में लगाती है, उसका क्या? अब जातीय जनगणना के लिए आपने 2 महीने शिक्षकों को उसमें लगा दिए, उससे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित नहीं हुई है। आप मतदाता सूची बनाने के लिए शिक्षकों को लगा देते हैं, जानवरों की गिनती करने के लिए शिक्षकों को लगा देते हैं। आप मिड डे मील में जो अनाज आता है उसके बोरे की रखरखाव के लिए आपने इतने कठिन नियम बनाए हैं, तो क्या इससे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित नहीं होती है? और उससे भी बड़ा सवाल यह है कि राइट टू एजुकेशन 2009 में लागू किया गया, उसकी याद 2023 में क्यों आ रही है? ये पहले क्यों नहीं लागू किया गया? ये कैलेंडर पहले क्यों नहीं लागू किया गया? छुट्टियों में कटौती पहले क्यों नहीं की गई? ये एक बड़ा सवाल है। और जब ये सवाल उठते हैं तो कहीं ना कहीं सरकार के मंशा पर प्रश्न चिन्ह तो लगता ही है। अगर मंशा साफ हो, शुरुआत से ही सारी चीजें तय कर दी जाती, तो शायद इस तरह के विवाद नहीं होते। शिक्षक या शिक्षा के क्षेत्र में धर्म को लाना कहीं से भी उचित नहीं है। निश्चित तौर पर इसको सराहा नहीं जा सकता है,
लेकिन सरकार को भी इस पर पूरा ध्यान देने की जरूरत है कि वो इन चीज़ों को स्पष्ट करे और शिक्षकों को केवल पढ़ाने के लिए छोड़ दे, बाकी अन्य किसी काज में उनको ना लगाया जाए। अब सवाल उठाने वाले उठाते हैं कि बिहार में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण है और कई व्रत त्यौहार ऐसे हैं जो केवल महिलाएं ही करती हैं, जैसे कि हरितालिका तीज, उसमें महिलाओं को निर्जला रहना पड़ता है। अब उस स्थिति में वो कैसे पढ़ाने जाएंगी? छठ ज़्यादातर महिलाएं करती हैं। छठ वैसे 4 दिनों का पर्व होता है, लेकिन छुट्टी 2 दिनों की है। ये तमाम बातें हैं, लेकिन इसको दरकिनार किया जा सकता है बनिस्बत कि सरकार शिक्षकों को केवल शिक्षा के काम में लगाए, किसी अन्य काम में न लगाए। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।